हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवरग्रीन डेब्लू क्लासेज पर। आज हम लोग पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री, वैदिक सभ्यता। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वेद के बारे में। पहले थोड़ा सा थ्योरी जान लेंगे ताकि एमसीक्यू करने में आसानी पड़ेगा। तो सबसे पहले जानेंगे वेद। वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद जो है, वेद 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऋग्वेद, उसके बाद दूसरा होता है यजुर्वेद, तीसरा होता है सामवेद, चौथा होता है अथर्ववेद। ये जो 3 है ये वेद त्रय के अंदर आते हैं। वेद त्रय के अंदर आते हैं और ये वेद त्रय के बाहर। अब हम लोग चारों वेद को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद ऋग्वेद को सबसे प्राचीन ग्रंथ कहते हैं। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है और इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त होते हैं। और ऋग्वेद के अंदर पुरोहित को जो है पुरोहित को होत्र कहते हैं। और इसमें उसके बाद दूसरा है दूसरा में आता है यजुर्वेद। इसमें यजुर्वेद में जो है यज्ञ, कर्म कांड का उल्लेख मिलता है। और यजुर्वेद में पुरोहित को अध्वर्य कहा जाता है।
तीसरा पॉइंट है पद्य एवं गद्य दोनों। इसमें जो है पद्य एवं गद्य दोनों फॉर्म में रहता है। पद्य एवं गद्य दोनों फॉर्म में होता है यजुर्वेद। उसके बाद तीसरा में आते हैं सामवेद। तो सामवेद भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। उसके बाद है चौथा अथर्ववेद। इसमें जादू टोना का उल्लेख किया गया है। जादू टोना का उल्लेख मिलता है इसमें। और दूसरा पॉइंट है सभा और समिति। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। सभा और समिति सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां मानी जाती है। उसके बाद है उपनिषद। उपनिषद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये उपनिषद जो है टोटल 108 है। उसके बाद समझते हैं कि वेद को समझने के लिए जो होता है एक वेदांग होता है, एक उपवेद होता है। वेद को समझने के लिए दो प्रकार माना जाता है। वेद को समझने के लिए दो प्रकार माना जाता है। एक होता है वेदांग और एक होता है उपवेद। वेदांग जो है 6 टाइप का है और उपवेद 4 टाइप का है। उसके बाद आगे पेज में बताते हैं। वेदांग 6 टाइप का होता है। पहला शिक्षा, दूसरा है कल्प,
और तीसरा है निरुक्त। चौथा है व्याकरण। पांचवा है छंद। और छठा है ज्योतिष। उसके बाद उपवेद। उपवेद 4 टाइप का है। पहला है आयुर्वेद। जिसमें आयुर्वेद का रचनाकार है धन्वंतरी। दूसरा है गंधर्व वेद। और गंधर्व वेद का रचनाकार है भरत मुनि। तीसरा है शिल्प वेद। शिल्प वेद का रचनाकार है विश्वकर्मा। और फोर्थ है धनुर्वेद। और धनुर्वेद का रचनाकार है विश्वामित्र। एक आता है दर्शन। दर्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दर्शन के बारे में जान लेते हैं। दर्शन 6 टाइप का होता है। और इधर लिखते हैं रचनाकार। तो फर्स्ट नंबर में न्याय दर्शन। न्याय दर्शन, इसका रचनाकार है गौतम। आगे अभी क्वेश्चन है एमसीक्यू, तो और इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एमसीक्यू करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। दूसरा है योग दर्शन। योग दर्शन का रचनाकार है पतंजलि। तीसरा है सांख्य दर्शन। और इसका रचनाकार है कपिल मुनि। फोर्थ नंबर में है वैशेषिक दर्शन। इसका रचनाकार है कणाद। फिफ्थ नंबर में है मीमांसा। मीमांसा का रचनाकार है महर्षि जैमिनी। फिफ्थ नंबर में है वेदांत। 6 नंबर में इसका रचनाकार है बादरायण। और एक होता है प्रस्थान त्रयी। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रस्थान त्रयी। प्रस्थान त्रयी के अंदर आता है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता।
नेक्स्ट है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता तो ये दो प्रकार का है। एक होता है ऋग्वैदिक सभ्यता, इसी का दूसरा नाम है पूर्व सभ्यता। पूर्व सभ्यता भी बोल सकते हैं। उसके बाद दूसरा में है उत्तर वैदिक सभ्यता। ये सब याद रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। अभी बताएं कि जो वैदिक सभ्यता है वो दो प्रकार का है, तो पूर्व वैदिक या तो फिर ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल जो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो श्रेष्ठ या कुलीन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन है वे संस्कृत बोलने वाले थे, तो ये सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, ये भी सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत है, क्योंकि वैदिक सभ्यता जो है वो गाँवों में निवास करते थे, ना कि नगरों में, इसलिए ये गलत होगा। और यहाँ पे पूछा सही नहीं है, तो आंसर ऑप्शन डी सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोल रहा नहीं था, तो तंबाकू का नहीं था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तंबाकू। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो सही आंसर होगा सरमन। अगला क्वेश्चन है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो जो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है वो शुल्ब सूत्र है। अगला क्वेश्चन है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में ही प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो इसका सही क्रम है सबसे पहले आया वेद, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आया आरण्यक, उसके बाद आया उपनिषद, तो वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद, तो ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन में सही है, वेद ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद। अगला क्वेश्चन है वेदों की संख्या कितनी है। तो अभी पीछे बताएं कि वेदों की संख्या 4 होती है। क्या क्या होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और ये तीनों
वेद त्रयी के अंदर आते हैं और ये वेद त्रयी के बाहर है। अगला क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो जो वेद त्रयी के अंदर है वो है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका जो हो जाएगा कृषि भी होता है, पशुपालन भी होता है, लेकिन जो रेलवे है वो पशुपालन को सही माना, इसलिए हम लोग पशुपालन को मानेंगे सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता मनु होता है। तो याद रखना भाई लोग कि प्रथम विधि निर्माता मनु है। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में जो है संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन को कहा गया है, और गोधन को हम लोग मवेशी भी कह सकते हैं। मवेशी को जहाँ पे रखा जाता है, मवेशी को भी कह सकते हैं गोधन। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 10वें ऋग्वेद के ही मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है। इसमें जो है 10वें मंडल में में 4 वर्ण का उल्लेख है। पहला है ब्राह्मण, ब्राह्मण हो गया, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। और यहाँ पे पूछा गया कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, इसलिए 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या टोटल 18 हो जाएगा। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति हो जाएगा आंसर। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? पुरंदर शब्द का प्रयोग जो है इंद्र देवता के लिए हुआ है। शूल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति हो जाएगा इसका सही आंसर। अस्तो म सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो अस्तो म सदगमय जो है ऋग्वेद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में, और आर्य भारत में कहाँ से आए थे? मिडिल एशिया से आया था, यानी कि मध्य एशिया। मध्य एशिया से आया था और ये पंजाब में बसा था और अफगानिस्तान में बसा था। अगला क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है। तो इधर दिया हुआ वेद और इधर दिया हुआ यज्ञ करता। तो ऋग्वेद का यज्ञ करता है होता या फिर होत्र, और यजुर्वेद का यज्ञ करता है
अधर्वयु, और सामवेद का उद्गाता या फिर बोल सकते हैं उद्गात्र, और अथर्ववेद का है ब्रह्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4 ये। अगला क्वेश्चन है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसीलिए इसे अपौरुषेय कहा गया है। अगर ये पुरुष क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक है। वैशेषिक दर्शन उलूक कनाद इसका प्रतिपादक है। अगला क्वेश्चन है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्श के प्रतिपादक है, दर्शन के प्रतिपादक है। इसका सही आंसर हो जाएगा जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है बादरायण। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इसका सही आंसर हो जाएगा 9वां मंडल। 9वां मंडल में ही सोम का समर्पित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा परुशनी, और परुशनी को हम लोग प्रेजेंट में रावी नदी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में जो है भू राजस्व की दर 1/6 है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मण युग। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में हुआ था ये। एशिया माइनर स्थित बोगाज-कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? न्याय दर्शन को गौतम ने प्रचारित किया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, स्वर्ण आभूषण को जाने जाते थे। स्वर्ण आभूषण को प्राचीन भारत में निष्क के नाम से जाना जाता था, निष्क। योग दर्शन का प्रतिपादक है पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। मिलान करना है। सामवेद होगा संगीतमय स्रोत, और अथर्ववेद है, अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो डी का हो जाएगा 3, यहाँ भी है, यहाँ भी है। सामवेद का सी का हो जाएगा 1, सी का 1 यहाँ पे है, यानी कि हो जाएगा फर्स्ट नंबर। तो इसको मिला लेते हैं। ऋग्वेद का हो जाएगा स्रोत, स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं, और यजुर्वेद का हो जाएगा स्तोत्र एवं कर्मकांड। तो अगर सारा ऑप्शन याद भी नहीं रहेगा ना तो फिर भी मतलब कर सकते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? सबसे ज़्यादा जो वर्णन किया गया आरंभिक वैदिक साहित्य में वो सिंधु नदी है। यहाँ पे शतुद्री दिया हुआ है, शतुद्री का मतलब है सतलज। सतलज नदी। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकई के? अगला क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? इसका सही आंसर है कठोपनिषद में।
अगला क्वेश्चन है वैदिक नदी कुभा या फिर काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो काबुल अफगानिस्तान में है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि जो है सांख्य दर्शन का प्रतिपादित है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अतरंजी खेड़ा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद जो है वही ऋग्वेद पर आधारित है। निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? प्रस्थान त्रयी के बारे में बताए थे कि भगवत गीता है, ब्रह्मसूत्र है और उपनिषद है। तो भागवत नहीं है, तो भागवत सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिलान कीजिए, सुमेलित कीजिए। तो अथर्ववेद का है औषधियों से संबंधित, ऋग्वेद का हो जाएगा ईश्वर महिमा, यजुर्वेद का हो जाएगा बलिदान विधि और सामवेद का हो जाएगा संगीत। इसका सही आंसर है 3, 1, 2, 4 ऑप्शन ए में है। सही आंसर ऑप्शन ए है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत जो है कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो जो भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है वो सांख्य दर्शन है। अगला क्वेश्चन है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में हुई है। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? मृदभांड जो है लाई गई थी, आभूषण भी था और बढ़ईगिरी भी लाया गया था, लेकिन लोहारगिरी नहीं लाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहार। सुमेलित करना है। इधर दिया हुआ उपवेद, इधर संबंधित वेद। तो आयुर्वेद उपवेद जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है और धनुर्वेद यजुर्वेद से संबंधित है। गंधर्ववेद सामवेद से संबंधित है। शिल्पवेद अर्थशास्त्र अथर्ववेद से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक।